हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अभी तक 4 चैप्टर्स की सारी जनरलिटीज देख ली होगी और अच्छे से समझ ली होगी। अब देखो जल्दी से मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्रीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्रीज है जो कि आपके एग्जाम में आने के मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है। या तो रियलाइजेशन अकाउंट या तो जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री को ध्यान से समझ लो, पेपर में आने के चांसेस के रहेंगे। ठीक है, अब देखो भैया, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक मिनट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसको मैं पहले जूम कर लूँ थोड़ा सा, उसको ऐसे यूँ ले आऊँ ताकि मज़े से अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा दिखाई पड़ सके। देखो भाई, आ जाओ आ जाओ। हाँ, अब देखो होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ एसेट टू रिलेशन अकाउंट। आप लोगों ने पढ़ा होगा रिलेशन अकाउंट बनता है। रिलेशन अकाउंट कैसे बनता है? पर्टिकुलर अमाउंट, ये एक क्रेडिट साइड होती है, एक डेबिट साइड होती है। यहाँ पर होता है पर्टिकुलर, यहाँ पर होता है अमाउंट, यहाँ होता है पर्टिकुलर, यहाँ पर होता है अमाउंट। उम्मीद करता हूँ आपने रिलेशन अकाउंट तो पढ़ा होगा। सबसे पहले हम लोग इधर लिखते हैं सारी की सारी एसेट्स, एसेट ट्रांसफर करते हैं रिलेशन अकाउंट में। और यहाँ पर क्या लिखते हैं? सारी की सारी लाइबिलिटीज। पहला काम क्या होता है हमारा इसमें? सबसे पहले सारी एसेट लिखो, सारी लाइबिलिटीज लिखो। तो वही लिखा है, ट्रांसफर ऑफ एसेट टू रिलेशन अकाउंट। जो एसेट्स को जब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर मारते हैं यहाँ पर, तो उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री होती है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स अकाउंट। क्या होती है? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। सिंपल लिख सकते हो, ऑल की जरूरत नहीं है। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, जो भी अमाउंट रहेगा यहाँ पर आप लिख दोगे। अच्छा, अलग अलग दी है, बिल्डिंग है, ये है, ये इस तरह से, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट टू, सारी चाहे अमाउंट जोड़ के एक साथ लिख दो। या फिर सिंपल तरीका है, बिल्डिंग मशीन जो भी चीजें दी हुई है तो लिख दो, ऐसे लिख दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट। जितना यहाँ पर मान लो 1000 टोटल मिला कितना हुआ? 2000। हो गया, खत्म। इस तरह से कर लो। अच्छा, एक्सेप्ट कैश बैंक और इसकी फिक्टिव एसेट। ये कैश बैंक वगैरह नहीं, वो एसेट आती है जो बिक सकती है, जिससे हमें पैसा मिल सकता है, वो एसेट इसके अंदर आती है। ठीक है। नंबर 2, ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज टू रिलेशन अकाउंट। अब जैसे एसेट यहाँ ट्रांसफर होती है वैसे लायबिलिटी ट्रांसफर होती है, लेकिन एंट्री उल्टी होगी। यहाँ पर लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। जब एसेट ट्रांसफर करने में रिलेशन टू लायबिलिटी, रिलेशन टू एसेट्स, और लायबिलिटी ट्रांसफर करने में लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आ रहा है कि नहीं भैया? हाँ ठीक है, समझ में आ रही बात? क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? अभी कोई डाउट तो नहीं है? चलो ठीक है। इसके बाद देखो, रिलेशन ऑफ एसेट्स कैश रिसीव्ड। अब ये क्या है? अब देखो हम लोग यहाँ पर जितनी भी एसेट्स होती है उसको हम लोग बेचते हैं, तो एसेट रिलीज होती है यहाँ पर, एसेट्स रिलीज। जो भी भाई फॉर्म बंद कर रहे होते हैं, फॉर्म बंद करते अपनी सारी एसेट्स को बेचते हैं, बेच के पैसा आता है, सारी एसेट्स को बेचेंगे। जब एसेट्स को बेचोगे तो क्या होगा? पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। तो वही आ रहा है, कैश में या बैंक में पैसा आएगा, तो कुछ भी लिख दो चलेगा। बैंक ऑन डेबिट लिख लो टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री क्या होगी? जब भी एसेट्स को बेचेंगे तो पैसा आएगा, एंट्री होगी बैंक ऑन डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, चलो आगे देखो। 4, एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। अगर कोई एसेट्स है जो कि पार्टनर ने ले लिया, किसने ले लिया? पार्टनर ने लिया। एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, पार्टनर ने ले लिया। अगर पार्टनर लेके जाएगा तो उसका पैसा कौन देगा? पार्टनर देगा। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना। किसका? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या करोगे बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक। पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। अगर किसी भी लायबिलिटी की आप पेमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? किसी भी लायबिलिटी की आप पेमेंट कर रहे हो, तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तुम कैश छोड़ो, तुम बैंक में लिखो अपनी, भाई रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोई भी लायबिलिटी पेमेंट कर रहे हो तो अगर क्रेडिटर की पेमेंट कर रहे हो, क्रेडिटर नहीं लिखोगे। अगर बैंक लोन पेमेंट कर रहे हो तो रिलेशन टू बैंक नहीं लिखोगे, रिलेशन टू क्रेडिटर नहीं लिखोगे, सिंपल लिखोगे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। किसी भी चीज की पेमेंट करो, किसकी करोगे? हमेशा एंट्री में क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ठीक है। चलो उसके बाद आओ, लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। अगर कोई लायबिलिटी है जो कि पार्टनर ने ले ली है, भाई देखो लायबिलिटी थी मैंने दे दी, एज अ पार्टनर मैंने दे दी, इस कोचिंग की लायबिलिटी थी मैंने दे दी, लेकिन बाद में मैं फर्म से पैसा ले लूंगा ना, तो इनडायरेक्टली वही एंट्री पास होनी है, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई फर्म का था पैसा, मैंने दे दिया, बाद में फर्म मुझे डायरेक्ट ट्रांसफर कर देगा। तो अगर कोई फर्म का खर्चा है और पार्टनर दे देता है तो पार्टनर को पैसा मिल जाता है, एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, आगे देखो, रिलेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, ये क्या होगा? रिलेशन एक्सपेंसेस है, फर्म पे कर रहा है, एकदम सिंपल, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये तो सिंपल सी बात है, फर्म का खर्चा है, रिलेशन में खर्चे हुए, एंट्री पास करो, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्लियर। चलो अब ऊपर चलो भैया, ऊपर चलो, ऊपर चलो, एक बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल एंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। आगे देखो, रिलेशन ऑफ एक्सपेंसेस पेड बाय अ पार्टनर, ये क्या है? रिलेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, एक चीज समझना, अगर मान लो कोई ऐसा खर्चा है, रिलेशन एक्सपेंस है, फर्म का खर्चा है, इफ पार्टनर बियर पर्सनली, अगर पार्टनर पर्सनली बियर कर रहा है तो वहां पर कोई एंट्री नहीं होगी, पार्टनर अगर पर्सनली कर रहा है तो उससे कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसे है तो वो फिर अगर फर्म का है और पार्टनर ने दिया है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या है? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, अगर पर्सनली है तो कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। चलो भाई ऊपर चलो, आगे देखो, ट्रांसफर ऑफ रिलेशन प्रॉफिट, अगर मान लो हमें प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, कॉमन सेंस की बात है, जो रिवॉल्यूशन में करे थे वो रिलेशन में कर, तो प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा, तो एंट्री होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही लिखा होगा, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हमें ट्रांसफर ऑफ रियलाइजेशन लॉस, रिलेशन अकाउंट में हमें लॉस हो गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, हो गया। आगे देखो, सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर्स के लोन को सेटलमेंट कर रहे हो तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, भाई लोन सेटल कर रहे हैं, फर्म बंद हो रहा है तो लिखो पार्टनर्स के लोन को पैसा दिया, पार्टनर्स रिसीवर हो गया, मेरे पास से कैश गया या बैंक से पैसा गया, हो गया काम। पेमेंट टू पार्टनर, फाइनल सेटलमेंट, तो पार्टनर को देके पूरा सेटलमेंट कर रहे हो, पैसा दे रहे हो, बंद कर रहे हो, कैपिटल अकाउंट वगैरह क्लियर कर रहे हो, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल पैसा भेज रहे हो टू कैश या टू बैंक से, दैट्स इट, ओवर। ये सारी एंट्रीज होती है। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, नंबर लिखो 8957250045, ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर नहीं ज्वाइन किया तो अब ज्वाइन कर लो, पढ़ लो, अभी भी टाइम है, अच्छे से कर लो, और इस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपडेट में देता रहता हूँ। नंबर हो गया, नेम है, अपना नेम क्लास सिटी मेंशन कर देना, मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट, ये पीडीएफ और कॉमर्स इकोनॉमिक्स का भी पेपर होगा, बिजनेस स्टडीज को, उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बस आपका शेयर्स, डिबेंचर और रिडेम्पशन की वीडियो एंट्रीज बाकी है, बाकी में तो एंट्रीज होती नहीं है, तो 3 चैप्टर सॉल्व कराता हूँ, चैप्टर हो जाए कंप्लीट। आई होप वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।